कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म कर्मानुरागी हमारे सुहृदवृंद, काफी दिनों से कुछ ऐसे विज्ञ व्यक्तियों ने मुझसे अनुरोध किए कि पंडित जी, ये विजया संविदा जिसे हम लोग भांग कहते हैं, क्या इसका पूजन में भी विधान है? मैंने कहा एकदम विधान है। या तो शक्ति का पूजन करें, उसमें भी विधान है, या शिव का पूजन करें, उसमें भी विधान है। और भगवती का ही नाम एक विजया है और इसे संविदा भी लोग कहते हैं, और भांग तो इसका है ही। तो मैंने काफ़ी अन्वेषण किया इसके बारे में कि भाई इन जिज्ञासुओं का जिज्ञासा अगर हमसे दूर हो पाता है तो देखें। तो मुझे जो मिला उसमें यही आया है कि जब हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं तो पूजन प्रारंभ करने के तत्क्षण यानी प्रारंभिक क्रम में ही आया है कि जैसे हम भैरव से आज्ञा ग्रहण करते हैं कि ओम भैरवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मार्ग प्रदर्शिने आज्ञा में दीयताम नाथ इष्ट पूजाम करोम्यहम्। तो तत्क्षण विजया शोधन की व्यवस्था आता है और विजया शोधित कर ही ग्रहण करने पर आपको अपनी आध्यात्मिक चिंतन मनन निधिध्यासन करने में सहयोग भी मिलेगा आपको और सफलता भी मिलेगी। तो आप इसे देखें कि इसका क्या क्रम है। आया है कि जब आप ये भैरव का से आज्ञा ले लेंगे, उसके बाद में जो आपके मूल मंत्र हैं, उस मूल मंत्रों से भांग को यानी संविदा को एक स्वच्छ पात्र में रखें और फट से संरक्षण कर हुम से अब गुंठन करें और मूल से सामान्य अर्धोदक से उसको अभ्युक्षण करें और उसका विनियोग सबसे पहले कर लें। उसका विनियोग आया है कि अस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य महाकाल भैरव ऋषि उष्णिक छंदः श्री महा कालिका देवता ह्रीं बीजं हुं शक्ति क्लीं किलकम मम झटिति मेधा बाग विलास सिद्ध्यर्थे संविद शोधने ग्रहणे च विनियोगः। अब जो है विनियोग करने के बाद में भांग का विजया का संविदा जो भी कहते हों उसका ध्यान करें। तो ध्यान के लिए आया है कि ओम सिद्धाढ्यां शिवगेहिनीं करलसत् पाशांकुशां भैरवीं भक्ताभीष्टवरप्रदां कुशलां संसारबन्धच्छिदां पीयूखां मथोन्भवरसां संविद्विलासां परां वीराराधितपादुकां सुविजयां ध्यायेत् जगन्मोहिनीं
ये ध्यान करने के बाद में और पुनः विजया शोधन करने के लिए एक मंत्र उनके ऊपर में अपना दाहिना हाथ रख करके और इन मंत्रों से उसको जो है शोधित कर दें। ओम संविदे ब्रह्म संभूते ब्रह्मपुत्री सदा नघे भैरव प्राणांच तृप्त्यर्थम पवित्रा भव सर्वदा। ये करने के बाद में और फिर उनके लिए जो तमाम स्तवन इत्यादि आया है वो स्तवन करें। स्तवन में आया है कि सबसे पहले विजया की स्तुति करें। विजया की स्तुति करने के लिए आया है कि ऐं बदबद बागवादिनी मम जिह्वा ये स्त्री भव सर्वसत्व वसंकरी स्वाहा। ये करने के बाद में और हाथ जोड़ करके उन्हें जो है ये स्तुति करें। संविदे देवी गणेशी गुणमयी वैगुण्य विध्वंसनी माया मोह मदांधकार शमनी तापत्रयोन्मूलनी वाग्देवी वदनाम्बुजैक रसिका संबोधिनी दीपिका ब्रह्मज्ञान विवेक सिद्ध विजया विज्ञान मूर्त्यै नमः। और ये पढ़ते हुए एक विजयानंद का भी इसमें स्तवन आया है, उसको भी कर लें तो और जो है वो अधिक कल्याणकारी होगा। वो आया है कि ओम आनंद नंदनीं वंदे सदानंद पदद्वये आनंद कदलीं वंदे स्वच्छंद बोध रूपिणीं कलयति कवितां महतीं कुरुते तत्त्वार्थ दर्शनं पुमान् अपहरति दुरति निलयं किं किं न करोति संविदाम्। और बहुत सारे इनके स्तवन का ये आया है। और ये स्तवन करने के बाद में सबसे पहले देवता जो आप आराध्य देव हैं उन्हें और ऋषि और फिर पितरों का बिंदु मात्र से तर्पण करें। और तर्पण करने के बाद में केवल 4 बिंदु जो है कहने का मतलब लेने के लिए कह रहे हैं कि विजया का 4 बिंदु आप ग्रहण करें। उनके लिए आया है कि वो 4 बिंदु कैसे ग्रहण करेंगे। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि। ओम क्लीं विद्यातत्वेन विद्यातत्वं शोधयामि। ओम सौं शिवतत्वं शोधयामि स्वाहा। ओम ऐं क्लीं सौं सर्वत्वेन सर्वतत्वं शोधयामि समस्वाहा। ऐसे करके एक जो है बिंदु नीचे छोड़ करके इन 4 बिंदुओं से लेकर के और फिर आप अपने इष्ट आराध्य का चिंतन मनन निधिध्यासन पूजन करें। तो आध्यात्मिक जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें इनका और बहुत सारे जो इनके स्तवन के और तमाम मंत्र थे उनके माध्यम से आपको ये लगा होगा कि निश्चित रूप से इनका या तो शक्ति की उपासना हो या शिव की उपासना हो, ये जरूर लेते हुए होंगे। और इतना ही नहीं, जहाँ तक जो वैदिक मंत्र आया है उसमें जो सोम याग की व्यवस्था की गई है उसमें अभी तक जो सोमलता का उल्लेख मिलता है वो वास्तव में कई पदार्थों को जो है करने का मतलब अन्वेषण किया गया तो बड़ा असंभव सा लग रहा है आज के समय में। और जो उसका मूल लता है वो यही विजया ही है, संविदा ही है। इसी विजया संविदा भांग को सोम यानी उसको कूट करके उसके रस को निकाल करके और फिर यज्ञ किया जाता था।
उसे प्राप्त करने के लिए अगर सत्य पूछिए तो सुर और असुर दोनों जो है लालायित रहते थे कि इसका बिंदु मात्र भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए जो शास्त्र कहता है तो उस हिसाब से इसे ग्रहण किया जाता था। अब आजकल उसे एक उन्हें ये कह लें कि अभ्यास हो गया है, आदत सी बन गई है। अब ये उचित नहीं है, परंतु जहाँ शास्त्र चिंतन करते हैं, आध्यात्म चिंतन करते हैं, किसी ऐसे तत्वों का चिंतन करते हैं तो उसमें यह काफ़ी सहयोगी रहा है। और इस तरह से अगर शोधन करके और उसे ग्रहण किया जाएगा तो आपको निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका एकाग्रता बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारी इसके संबंध में आया है, बहुत कुछ जो इसके हैं वो तो जानते ही हैं। तो हम और कुछ आगे इसके बारे में कहेंगे। जय जगदम्ब, जय विश्व।